पिछले कर्नाटका में उन्होंने हिजाब वर्डिंग पर बात की। देखिए, जो लॉ कमीशन का पर्पस ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस सरकार को दे, और सरकार ये चाह रही है, मोदी सरकार, कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को वो लॉ कमीशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है। दूसरी बात यह है कि जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे 2018 तक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारे देश में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट को एबॉलिश करने का भी ये बात कही थी। तो ये इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो बातें कही थी, इंडिपेंडेंट था उनका एक ओपिनियन लॉ कमीशन का। अब यहाँ पर जो लॉ कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन जिसको बनाया गया है वो ऑनरेबल जज साहब कर्नाटका में हिजाब के जजमेंट जब दे रहे थे, हम तो उस जजमेंट से डिसएग्री करते, हमने ओपनली कहा है, मगर उन्होंने कुरान की आयत को मिसरिप्रेजेंट किया, हदीस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर वो जजमेंट दिया और कह दिया कि स्कूल जो है वो एक प्रिजन और मिलिट्री कैंप की तरह है। दूसरा, उसमें एक और जो मेंबर जिसको बनाया गया, वो जज साहब तो एक फिक्शन क्रिएट कर दिया लव जिहाद का, जो बाद में गलत साबित हुआ। वो फिक्शन क्रिएट किए। तो ये लॉ कमीशन को एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जो जूरिस्ट होना चाहिए। अब जो चेयरपर्सन ऑनरेबल जज साहब हैं और जो दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह के जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोगों का जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29। और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को एबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को एबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है, जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? ये चीज़ें हैं। बट सर, ये जो चेयरपर्सन को जिनको अपॉइंट किया गया है, लॉ कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। हाँ, किसने अपॉइंट किया उनको? देखिए सवाल वो नहीं है उनको किसने अपॉइंट किया, उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए, हम जजमेंट डिसएग्री करते, मगर अगर वो बहैसियत चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। Sir, another issue, the central government in its affidavit to the Supreme Court has excluded Dalits who converted to Muslims and Christianity, saying they are of foreign origins and thereby cannot be considered into the caste system. हाँ, इस पे तो यही कहूँगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से
क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर, मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम? वो नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ फिर आप बताइए। भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है। आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे। आपकी मोहब्बत, हमने तो पार्लियामेंट में मैंने कई स्पीचेस दी हैं जिसमें मैंने कहा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म करना चाहिए, ये रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। सर, भाजपा ने अपने बार एसोसिएशन ने भी जिस तरीके से कहा कि डोंट जज द जज, हाँ, आप जिस तरीके से जज को जज कर रहे हैं वो सही नहीं नहीं है। देखिए वो बोलेंगे ना, क्योंकि वो नॉमिनेट किए। आपका तो एजेंडा है भाजपा का, जज को तो जजमेंट से जज करेंगे ना। इंडिविजुअल उनके पर्सनली हम नहीं जज कर रहे, उनका जजमेंट उन्होंने दिया था, उस पर हम जो आप बोल रहे हैं। तो सर वो एक पर्टिकुलर इशू को लेके उनका जजमेंट था। आप हाँ, उनको तो इसीलिए हाँ नहीं, I am not on a particular issue. No, I am raising a question. I am raising a question about the independence of the Law Commission, which is supposed to be an independent organization. Their main task is to give independent expert legal advice. In 2018, when Mr. Justice B.S. Chauhan was the chairperson, he said no need for UCC. He said abolish the Hindu undivided family tax rebate. आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई उसको? एक रिपोर्ट आ गई ना आपके, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे उसको? आपको पेट में हजम नहीं हुआ, आपका मकसद पूरा नहीं हुआ उसमें हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का, तो आपने फिर ये किया। तो निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या आपकी क्या मांग है कि ये जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स है, नहीं, आप देखिए, नहीं, हम तो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अभी सरकार इसका नोट ले या ना ले, मगर हम तो अपना क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, पॉइंट्स हम उठाए हैं। सर, हिमाचल में भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल दिया ना? नहीं सर, हिमाचल पे नहीं। हिमाचल बोला मैं, हाँ बोला मैं, अभी इसमें बोला मैं, सेक्शन 118। इम्पोर्टेंट है, बीजेपी ने आज एक लिस्ट जारी की है अपने उम्मीदवारों की गुजरात में। इसमें मोरबी की जो टिकट है उसका टिकट काट दिया, जो एमएलए है, और कई सारे लोगों का टिकट काट दिया। तो क्या दर्शाता है? वो किसको टिकट काटे ना दे वो उनका इंटरनल मैटर है, मगर मोरबी में जो 150 लोग मरे, जिसमें 50 बच्चे थे और 1-2 साल का बच्चा था, अभी तक जो कंपनी को ये काम लिया गया था उस ब्रिज को सही मेंटेन करने का, चलाने का, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा खेड़ा गुजरात में गरबा में एक पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम पे मुसलमानों को रोड पे लाकर लटों से मारा गया, जनता को जमा करके। ये कौन सा इंसाफ है आपका कि एक कंपनी जो सिर्फ 12 लाख खर्चा की है, क्या गुजरात की जनता की कीमत 12 लाख है, और आप उनको गरबा में पत्थर फेंकने वालों को रोड पे लाके लटों से मारते हैं, और ये कंपनी जो मौत की जिम्मेदार है 150 लोगों की,
जिसमें 50 मासूम बच्चे और एक 2 साल का बच्चा है, आप उनको तो कह रहे हैं कि बेटा हम तुम पे फूल बरसाएंगे, आराम से घर में बैठो। ये कौन सा इंसाफ है आपका? ये इशू बन सकता है सर, ये खोलने सवाल देखिए, इंसान की जान जो होती है ना, वो इशू नहीं है, वो इंसान की जान है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बेटों को, बहनों को खोए हैं, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आप इंसाफ करिए ना। आप देखिए, मैं आपको 2 इंसिडेंट दे रहा हूं आपको, आप खुद जनता फैसला करे। सर, आसाम गवर्नमेंट ने एक अभी अल्टीमेटम दिया है। नहीं, अब ये बस अब ये हो गया। और बस एक गुजरात को अब EW से पूछना है आपको। हाँ बोलिए। क्या प्रॉब्लम है सर EWS का रिजर्वेशन दिए? हालांकि 3-2 से वर्डिक्ट आया है, लेकिन आप उसकी खिलाफत में क्यों सर? इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने उसको अपोज किया था, उसके खिलाफ वोट दिया था, और मैंने उसको कहा था कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और राज्यसभा में DMK और एक पार्टी अपोज करे। तो ये जो पार्टीज जो आज वेलकम कर रहे हैं, ये क्या बताता है मंडल पॉलिटिक्स के बारे में, अम्बेडकरेट पॉलिटिक्स के बारे में? मेरा अपोजिशन इसलिए है, एक प्रिंसिपल के ऊपर है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी कौन फेस करता है, एनकाउंटर किसका होता है, कौन पानी जब पीता है तो मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है, किसको पीटा जाता है अगर कोई घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन के जाता है, और कौन स्कूलों से एक्सक्लूड किया जाता है, किसके घरों को डिमोलिश किया जाता है। इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है। सुनिए, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल इनजस्टिस, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप पॉवर्टी को रिजर्वेशन बोल रहे ना, तो आपसे अपील कर रहा हूं और ये सुनने वालों से अपील कर रहा हूं कि रुक्मिनी एस जो मिंट पेपर में थ्रू डेटा उन्होंने बताए, इफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन हैव टू बी गिवन, then Muslims should have the first claim because they are the poorest socio-economic community in the country. अच्छा, अब मैं क्यों अपोज करता हूँ सुन लो। अब आप जरा आराम से सुनो, क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े ऊपर के लोग हैं, मैं नीचे का हूँ। तो फॉरवर्ड कास्ट आर रेयर अमॉन्ग द पोरेस्ट फिफ्थ ऑफ इंडियंस, ओवर रिप्रेजेंटेड अमॉन्ग द रिच। सेकेंड पॉइंट, EWS कौन है? EWS कौन है? प्रधानमंत्री वजीर आजम के ओपिनियन में पूरा इंडिया EWS है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक स्टडी हुई थी, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS, कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज लिटिल ओवर द टॉप 1% ऑफ द कंट्री हैज अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ ओवर 8 लाख। आप पूरे हो गए। अच्छा, और एक चीज सुनो आप, SC/ST स्कॉलरशिप की सीलिंग क्या है? 2.5 लाख। आप लोगों की 8 लाख, आप तमाम की 8 लाख, और SC/ST स्कॉलरशिप की 2.5 लाख। तो रेवड़ी किसके लिए रिजर्व हो रही? आप लोगों के रिजर्व हो रही। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज। और आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट, पैराग्राफ 185-187, जस्टिस J. पारदीवाड़ा ने कहा, उन्होंने आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी। जस्टिस मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस पारदीवाड़ा बोल दिए। लेकिन दिए भी अरे मेरी अम्मा सुनो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैराग्राफ 185-187 पढ़िए आप, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस J. पारदीवाड़ा को। वो कह रहे हैं आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। मोदी सरकार इस पे क्या बोलती बोलो? डू दे एग्री विद जस्टिस पारदीवाड़ा? अच्छा, और एक चीज, और एक पॉइंट सुन लीजिए, ये जो है ये EWS नहीं है, ये अपर कास्ट कोटा का है। ये गरीब नहीं है सर, देखिए में गरीब नहीं है, रिक्शा चलाने वाले स्वीपर भी है सर। अच्छा, आपको मालूम है? अच्छा, सुन लीजिए, अब आपका जवाब मेरे को मालूम था आपको तकलीफ होंगी, अब आप सुन लीजिए। अब आप क्या बोलते हिंदी में? सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की। हाँ, तो क्या है ये? अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका अपर कास्ट कोटा? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिजर्वेशन हिस्टोरिकली कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है। इट इज मेंट टू राइट हिस्टोरिक रॉन्ग्स। हिस्टोरिक रॉन्ग्स क्या है?
जो कास्ट कम्युनिटी को शेयर नहीं मिला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन, पॉलिटिकल लाइफ, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। तो फिर आप आंसर क्या है, टू राइट द रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स। अब आप बोलिए, आप जिक्र किए अपर कास्ट का, क्योंकि आप है अपर कास्ट के माशाल्लाह, तो अपर कास्ट इज ओवर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। पूरे मोदी कैबिनेट में पूरे अपर कास्ट है। अरे सुनो, आप सुनते जाओ। और एक चीज, 22.3% ऑफ कंट्रीज हायर कास्ट हिंदूज ओन 41% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ। 22.3%। अब आप छिड़ के परेशानी मोल लिए, सुन लो बात, नहीं पूछना था आप ये। 22.3% countries higher caste Hindus own 41% of the country's total wealth। और एक चीज, लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट अमंग सेक्रेटरीज एंड स्पेशल सेक्रेटरीज, लोकसभा में जवाब दिए कौन है भाई सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरीज? ओनली 6 बिलोंग टू एससीज एंड एसटीज। आउट ऑफ 91 एडिशनल सेक्रेटरीज, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स बिलोंग टू एससी एंड एसटी ओबीसी आर 10-4। And out of 245 joint secretaries, the number of officers belong to SC, SC, OBC community only are just 26 and 29. In Group A, the highest tier among these representation of SCs is just 12.86, STs 5.64, OBC 6.84. किस में है ये? Group A में। And reservation कितना है इनका? SCs का भी representation 12.8 है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है 15%। एसटीज का रिजर्वेशन 7.5, उनका रिप्रेजेंटेशन ग्रुप ए में 5.6, ओबीसी का रिजर्वेशन 16.88 और उनका रिजर्वेशन क्या है 27%। अब देखते जाओ आप। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने ओबीसी प्रोफेसर है? 313 में 9। हाँ, अब आप इसको क्या बोलेंगे, बोलो आप। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस नहीं, अपर कास्ट कोटा रिजर्वेशन है ये, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, और एक चीज़, अब आप बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, उसको गलत है, न्यू सिस्टम विल नॉट। अच्छा, और एक बीजेपी क्या बोलती, न्यू सिस्टम विल नॉट अफेक्ट द रिजर्वेशन ऑलरेडी इन प्लेस। इसका एग्जाम्पल दो, हाउ इज इट अफेक्टिंग? रिसेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS बोलते हैं उसको। As per notification, OBC, SC, ST quota has been reduced to accommodate the 10% EWS quota. ये कौन सा है? Institute of Banking Personnel Selection. In effect, quota for OBC, SC and ST candidates have been reduced to 49.5 से 40% हो गया वो, while maintaining the open category tally at 50%. Effect नहीं हो रहा है। सुनो, वो सब वो नहीं, द प्रूफ ऑफ द, सुनिए, ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूं मैं आपको, मेरा नहीं है डेटा ये, मैं आपको। और सुनो, अब आपको तकलीफ हो रही है, मैं बोल रहा हूँ से बातें, मगर आपको सुनना पड़ेगा, क्षमता रखिए, सबर करिए। अच्छा, गवर्नमेंट जो डेटा टेबल करी 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स का, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन, जनवरी 1, 2021 में। डेटा शोज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ एससी, कितने फिल किए? 13,220 आपने फिल किए, वेकेंट कितने? 17,880। शेड्यूल्ड ट्राइब का आपने फिल किया 9,619, वैकेंसीज कितने हैं? 14,000। ओबीसी फिल किया आपने 11,732, वैकेंसीज कितनी है? 19,283। A total of 51,224 vacancies reserved posts against 34,500. These are posts which are filled. This is what I have to say. और मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाड़ा साहब ने अपने जजमेंट पैराग्राफ नंबर 185-187 में जो कहा है कि I see this as the first step to ending reservation for backward communities, क्या ये भाजपा सरकार ये करेगी? और मेरे को खतरा दिखता है मेरे को कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ये सब चीजें आगे बढ़ रही है। सर, 50% रिजर्वेशन है, कुछ स्टेट्स में 50 से ज़्यादा है, तेलंगाना का लो, तमिलनाडु का लो 70 से ज़्यादा है, तो दिक्कत क्या है सर? मतलब गरीब लोग जो ईडब्ल्यूएस में मिल रहा, ईडब्ल्यूएस से अपर कास्ट में जो लोग गरीब लोग नहीं है, जो पॉपुलेशन का 80% है उन्हें 50 में खेलना। हाँ, जो पॉपुलेशन का 80% है उन्हें 50 में खेलना, जो पॉपुलेशन का 15% है उन्हें 50 में लेना,
गरीब हाँ? गरीब है सर। हाँ? वही गरीब गरीब नहीं है, इसके पास गरीब बात अच्छा भी नहीं है, क्या अच्छा बात? देखो, कैसी बात है? अरे बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, आप लोग तमाम बड़े लोग हैं, आपको क्या मालूम अरे भाई आप शादी में घोड़े पे बैठे तो तकलीफ होती नहीं होती आपको, आप पानी पिए तो जान चली जाती नहीं जाती आपको क्या तकलीफ मालूम साहब। अरे सर जिल्लत उठाना जिसको जलील होता है उसको मालूम। सर बड़े कैश में भी ऑटो चलाने रिक्शा चलाने वाले हैं, झोपड़ी में जीने हाँ, वाले हैं, वो लोगों तो को 10% मिल रहा है, 35% मिल रहा है। अरे तो बाबा दिक्कत क्या है, जो 80% है उन्हें 50 में खेलना, जो 15% है उन्हें 50 लेना। क्या करना सर? 50 हाँ? 50 का सर, तो 10% दो अरे सर। अरे वही तो हो गया ना, वही तो हो गया। 70% से ज्यादा है सर, और क्या चाहिए? क्या और क्या चाहिए? अरे क्या बात कर रहे ये हैं? गरीब- हजारों साल से जुल्म हो रहा, हाँ सर, हजारों 50 से सुनो ज्यादा- हजारों साल से जुल्म हो रहा, और आप बोल रहे क्या करना?